हाय गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मनी मेकिंग, मनी को कंट्रोल कैसे करना है। अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो ना, तो समझ लो तुम अभी खतरे में हो। क्योंकि जो बंदा जॉब करता है ना, जॉब तो करता है, अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम आगे फ्यूचर में तुम्हारा खतरा ही है। और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो पैसे को कंट्रोल करना चाहिए तुमको, क्योंकि जब पैसा कंट्रोल करते हो ना तो तुम आगे की फ्यूचर लाइफ भी अपनी सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, आपने रिच डैड एंड पुअर डैड की कहानी सुनी होगी। उसमें दो भाई रहते हैं, एक की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि उसे जो चीज़ चाहिए ना वो खरीद लेता है। वो अपने माइंड के अंदर वो ऐसे इमेजिन बना के चलता है कि उसको जो चाहिए वो खरीद लेता है। और एक जो और भाई रहता है, वो क्या करता है, उसको जो चाहिए ना वो एक्सक्यूजेस बोलता है कि यार ये मुझसे कैसे होगा, इसे मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो सारा खेल माइंड का है ना। माइंड, जैसा तुम माइंड चलाओगे ना वैसा तुम्हारा माइंड काम करेगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम्हारा माइंड काम करेगा और वैसे तुम एक्शन लोगे। समझ रहे हो ना। तो अपना तो माइंड का कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो। लाइक तुम जो भी देख रहे हो, जो भी तुम सुन रहे हो ना, वो तुम्हारे माइंड के अंदर ऑब्जर्व होता है। इसलिए जो भी तुम सुनो या जो भी देखो ना, उसको सही डायरेक्शन से अपने माइंड के अंदर ऑब्जर्व करो। समझ रहे हो ना। और अगर तुम कोई भी जॉब कर रहे हो तो उसमें से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। तुम 5%, 10%, अगर तुम्हारी सैलरी अगर 50,000 है ना, तो 50,000 से तुम, मैं ये नहीं कहता ज़्यादा इन्वेस्ट, 10,000 तुम इन्वेस्ट करो अपनी। समझ रहे हो ना। 10,000 तुम SIP में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। काफ़ी सारे स्टॉक है जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे ना, 10 से 12% तुमको रिटर्न मिलेगा। वो पैसा तुम्हारा एक अलग लेवल का होगा। जब तुम उसको निकालोगे ना तो वो पैसा तुम्हारा समझ लो डबल करके मिलेगा। क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है ना, वो हर साल 4 से 5%, जो कि अगर तुम कोई भी नॉर्मल बैंक में अगर सेविंग करोगे ना तो वो तुम्हारे इन्फ्लेशन बीट कर देगा। वो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग करो तो SIP में करो, म्यूचुअल फंड में, जिससे तुमको 10 से 12% रिटर्न मिले एवरेज, और वो तुम्हारा पैसा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। और अपने माइंड सेट को मजबूत रखो कि आने वाले समय में एक टारगेट सेट करो कि मुझे 3 साल में 3 करोड़ बनाना है, 4 साल में इतना बनाना है। ये माइंड में टारगेट करो, तभी तुम करोड़पति बनोगे। समझ रहे हो ना। और मैं एक बिजनेसमैन के बारे में ही सोचता हूँ कि अपना पैसा हमेशा छोटे मोटे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करो। समझ रहे हो ना। एक जो रोड के किनारे जो ठेला लगाता है, वो लोकेशन एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए बस। जो रोड के किनारे एक ठेला लगाता है ना बंदा, वो 30 से 40,000 रुपये पर मंथ कमा लेता है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। और वो भी 3 से 4 घंटे देगा, ज़्यादा नहीं देगा, 3 से 4 घंटे देगा वो, और उससे ज़्यादा वो अर्न कर लेता है। क्यों? क्योंकि स्किल है, फूड स्किल है, उसके पास बनाने की स्किल है। तो स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना। स्किल सीखो, ये स्किल भी तुमको आगे ले जाएगी। जितनी बढ़िया स्किल तुम्हारी रहेगी ना, उससे ज़्यादा तुम अर्न कर सकते हो। समझ रहे हो ना। और लोकेशन भी एग्जैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बिजनेस सीख लिए तो सही, अगर प्लेटफॉर्म पे तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हारा कोई महत्व नहीं। इसलिए अपने स्किल को तो यूज़ करो, बट उसको सही प्लेटफॉर्म पे भी रखना ज़रूरी है। अगर राइट प्लेटफॉर्म पे अगर तुम नहीं रखते हो ना अपनी स्किल को, तो तुम्हारी वैल्यू उतनी होगी ही नहीं। समझ रहे हो ना। तो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए सही प्लेटफॉर्म भी तुम्हारा होना चाहिए। मैं तुमको कुछ एग्जांपल के साथ पे बताऊंगा। देखो, सोचो तुम अगर कोई भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हो, समझना मेरी बात को, तुम बहुत तेज़ इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत अच्छी खासी इंग्लिश। अभी तुमको ऐसी जगह भेज दिया जाए कि जहाँ पे लोग इंग्लिश जानते ही नहीं है। लोग उस इंग्लिश का महत्व तो समझते ही नहीं है। वो अपनी लैंग्वेज में ही मस्त रहते हैं कि हमारी लैंग्वेज सबसे बढ़िया है। अब तुम वहाँ पे जाओगे और तुम इंग्लिश उनके सामने बोलोगे कि यार मैं बहुत इंग्लिश बोलता हूँ, वो तुम्हारी कोई वैल्यू ही समझेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना। तो
सही प्लेटफॉर्म भी तुम्हारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही प्लेटफॉर्म तुम नहीं पा रहे, सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचते, तो तुम्हारी स्किल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना? मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी तुम्हारी स्किल्स है उसको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाओ, सही लोगों तक पहुंचाओ जो स्किल तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। और जो स्किल तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ाता, सही प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, सही पैसे नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे मत जाओ। और ये बात मैं तुम्हारे स्किल के लिए नहीं, ठेले के लिए, बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम एक बिजनेस छोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम एक चाय की टपरी भी खोलते हो, समझ रहे हो ना? अगर चाय की टपरी तुम खोलते हो ना, तो किसी कंपनी के सामने खोलो जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, वहाँ पे तुम्हारी सेल बढ़ेगी। और सेल बढ़ेगी तो तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? तो जितना ज़्यादा तुम्हारी सेल बढ़ेगी उतना ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। मेरा कहने का एक मोटिव है कि अपना बिजनेस स्किल को भी तगड़ा करके रखो। एक नौकरी के पीछे मत भागो कि नौकरी मिल गई तो बहुत कुछ हो गया। नौकरी से ज़्यादा बहुत से लोग बंदे मैं देखे हूँ, मैं बहुत से बंदे के देखा हूँ कि जो नौकरी से ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। और ये हर इंडिया के यूथ को समझना चाहिए। इंडिया की यूथ वही भेड़ बकरी के जैसे चल रही है। अभी तुम बचपन से लेके 8 साल तक तुम कितना पैसा खर्च करते थे अपने पढ़ाई के लिए? आई नो दैट 5-6 लाख तो खर्च कर देते हुए, लेकिन उससे मिलता क्या है? तुमको 10 से 15 हज़ार की जॉब नहीं मिलती। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार की जॉब नहीं मिलती। लेकिन अगर तुमने वही अगर 1 लाख रुपए लगा के अब दुकान कोई डाल दिया, उससे तुम्हारा बिजनेस बनेगा। समझ रहे हो ना? ब्रांड बन जाता है। अगर जो बंदा 1 साल तक अगर कोई बिजनेस ट्रेन कर लिया ना, तो फिर वो आगे चल के बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है कि कैसे मुझे बिजनेस रन करना है, कैसे मुझे कस्टमर को हैंडल करना है। और वो बंदा आगे चल के अपना एम्पायर खुद खड़ा कर लेता है। तो इसलिए अपने माइंड को सही इस्तेमाल करो, स्किल सीखो और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, सही प्लेटफॉर्म पे आओ, उससे ज़्यादा मिलेगा तुमको। समझ रहे हो ना? और हाँ, इस वीडियो को अगर थोड़ा सा भी तुमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।